ही परम ब्रह्म परमात्मा है। हिरण्यकश्यप ने बार बार समझाया, भक्त प्रहलाद ने नहीं माना और विवश होकर के उन्हें गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में रहने लगे भक्त प्रहलाद, और एक बच्चे ने एक आम के टहनी से आम सहित पत्ता तोड़ लिया। दो बच्चों में लड़ाई होने लगी कि इसे जोड़ो, नहीं जोड़ोगे तुम्हें मैं मारूंगा। भक्त प्रहलाद पहुंचे, उन्होंने कहा ये जुड़ जाएगा, अपने परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करो। और उन बच्चों ने कहा ये नहीं जुड़ेगा। भक्त प्रहलाद ने कहा अपने भगवान से बोलो जुड़ेंगे। उन्होंने हिरण्यकश्यप का नाम लिया लेकिन नहीं जुड़ा। भक्त प्रहलाद ने भगवान श्री हरि का नाम लिया, नारायण नारायण कहा, और वो जाकर के जुड़ गया। भक्त प्रहलाद ने उन बच्चों के मन में भी परमात्मा का नाम बढ़ा दिया। अब धीरे धीरे सारे बच्चे नारायण 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 का भजन प्रारंभ कर दिए। एक दिन गुरुजी जो थे, जो उनको शिक्षा दे रहे थे भक्त प्रहलाद को, उनके पेट में दर्द होने लगा। क्यों होने लगा? भक्त प्रहलाद ने कहा कि नारायण का नाम जपा करिए। क्या दिन भर हिरण्यकश्यप नमः करते हैं। प्रहलाद की इस बात को सुन के गुरुजी ने डांटा, चुप रहो, हमारे भगवान हिरण्यकश्यप हैं, नारायण कोई नहीं है। कहने मात्र से उनके पेट में दर्द हुआ, गिर पड़े। दर्द आराम नहीं हो रहा, जप कर हिरण्यकश्यप नमः, आराम नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद ने कहा एक बार नमो नारायण बोल के देखो, हरि बोल के देखो, तुरंत आराम होगा। गुरुजी ने कहा नारायण। क्यों कहा? क्योंकि जब हम तकलीफ में होते हैं, पीड़ा में, तो जो जो बताता है हम वो कर लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। भक्त प्रहलाद ने नारायण नारायण कहा और उस गुरुजी ने दोहराया और तुरंत ठीक हो गया। अब क्या किया जाए? अब तो गुरुजी जो दीक्षा दे रहे थे, शिक्षा दे रहे हैं, तो खुद ही नाम जप रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। इधर हिरण्यकश्यप ने कहा पता लगाओ गुरुकुल में सब ठीक तो चल रहा है। गुप्तचरों ने कहा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपने भेजा था शिक्षा लेने के लिए, वहां गुरुजी को उल्टा पैर पर आ रहा है। कह रहा है हिरण्यकश्यप कोई नहीं है। भक्त प्रहलाद क्या कह रहा है कि परमात्मा तो विष्णु है, नारायण है, नारायण जपो। अब क्या हो, वहां से बुला लिया जाता है भक्त प्रहलाद को और फिर उन्हें डांटा जाता है और उनको कहा जाता है इन्हें मृत्यु के समान दंड दिया जाएगा। ले जाकर दूतों से बोला खूब ऊंची पहाड़ी से फेंक दो, गिरे मर जाए पता न चले कहाँ गया। दो असुर लिए ले गए भक्त प्रहलाद को, ऊंची पहाड़ के ऊपर से फेंका और जैसे नीचे गिरने लगे वो डरे नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने भगवान स्वतः जाकर के नीचे प्रकट हुए, भक्त प्रहलाद को गोदी में ले लिया और फिर चला आया महल में। फिर भक्त प्रहलाद को होलिका नाम की उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसे वरदान था कि एक शॉल मिला था, उसे ओढ़कर जिसे भी जाएगी जला देगी, उसे अग्नि कुछ नहीं करेगा। हिरण्यकश्यप की बहन ने कहा मैं गोदी में लेकर बैठूंगी, मैं तो शॉल ओढ़ी रहेंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, ये मर जाएगा। और भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई, आग लगाया गया, ये अपना भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 का भजन शुरू है।
इधर उसका शॉल जल गया और होलिका मर गई। और भक्त प्रहलाद जिस अग्नि पे बैठे थे वहां गुलाब के फूलों का ढेर लग गया और उतर के चले आए। बार बार कई प्रकार से पीड़ा दिया गया। करैया में तेल खूब भयंकर उबल रहा है, उसमें प्रहलाद को बैठा दिया गया, इसमें मर जाएगा। धीरे धीरे वो फूल बन गया और तेल गायब हो गया। ये हमारे श्री हरि की कृपा से। बहुत क्रोधित हुआ और भक्त प्रहलाद को खड़ा किया और खड़ा करके जैसे तलवार से काटने गया, कयाधु आए और कयाधु का गर्दन उड़ गया। भक्त प्रहलाद ने देखा मां तो मर गई तो रोए नहीं, उनपे तो कृपा थी। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरे चक्कर में तेरी मां मारी गई। भक्त प्रहलाद ने कहा मां मारी नहीं गई, मां तो श्री हरि को प्यारी हो गई, वो तो नारायण के चरणों में चली गई, वो यहाँ कहाँ है। इसमें शोक नहीं करना है, इसमें तो परमात्मा का धन्यवाद करना है, वो ले गए माँ को। बड़ा विवश हो जाता है कि ऐसा पुत्र अधर्मी कहाँ से आ गया जो मेरे शत्रु की महिमा कर रहा है, नाम गा रहा है। अब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उपाय सोच रहा था कि क्रोधित होकर दरबार में पूछने लगा तेरा हरि कहाँ है, कहाँ है तेरा भगवान, तेरा भगवान कहाँ है, बुला अपने भगवान को। भक्त प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान कलकल में है, हर जगह है, फल में, पुष्प में, पत्ते में, कंकड़ में, दीवार में, जमीन में, स्वर्ण में, आपके अंदर भी मेरे प्रभु बैठे हैं। प्रहलाद ने कहा आपके अंदर, मेरे अंदर, इस खंबे में, उस खंबे में, इस महल में, हर जगह नारायण है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा प्रभु इस खंबे में है, कहाँ है। उठाया गदा, गदा से मारा 2 गदा, तीसरी गदे में साक्षात श्री हरि भगवान नारायण नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। और भगवान बड़े क्रोध में भयंकर गर्जना शुरू हो जाती है, हाहाकार मच जाता है, नारायण क्रोध में आ जाते हैं। नरसिंह अवतार में भगवान ने आए और उस हिरण्यकश्यप को उठाए और लेकर चल पड़े। महल के दरवाजे के मध्य में चौखट पर ले जाकर बैठ गए और कहे सुन हिरण्यकश्यप, तूने ब्रह्मा का वरदान पाया था, ना तो तू किसी अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना तुझे स्त्री मारेगी, ना तुझे पुरुष मारेगा, ना तू दिन में मरेगा, ना तू रात में मरेगा, ना तो किसी महीने में मरेगा। तूने ब्रह्मा से यही न वरदान मांगा था, तो सुन कान खोल के, ना तो तुझे मैं दिन में मार रहा हूँ, ना तो रात में मार रहा हूँ। ये गोधौलिया बेला है जो तूने नहीं मांगा था। साल के 12 महीने नहीं मार रहा हूँ, ये पुरुषोत्तम महीना है मेरा महीना, उस महीने में तुझे मार रहा हूँ। और ना तो अस्त्र से, ना तो शस्त्र से, अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। और ना घर के अंदर मार रहा हूँ, न घर के बाहर, चौखट पे तुझे मार रहा हूँ। ऐसा करके पेट में डाला नाखून और चीर डाला भगवान श्री हरि ने। बोलिए नरसिंह भगवान की। भयंकर रूप भगवान ने चीरा और दूध से रक्तपान किया। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। श्री नारायण का ये अद्भुत रूप देखकर समस्त देवता फूलों की वर्षा करते हैं। भगवान को शांत कैसे दिया जाए। भक्त प्रहलाद को भगवान अपने गोदी में लेते हैं, सिंहासन पे बैठाकर उसी खून से राज्याभिषेक कर देते हैं और कहते हैं आज से इस राज्य का राज्याधिकारी तू है। भगवान नरसिंह का ऐसा अद्भुत रूप, क्रोध में
महालक्ष्मी प्रकट होती है, नारायण को गोद में देती है प्रहलाद को, कहते हैं प्रभु आप शांत हो जाए। तब नारायण, लक्ष्मी और भक्त प्रहलाद वहां पर विराजमान होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की